नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ये खबर किस जिले या गांव से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हिमाचल सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी की जगह अब जॉब ट्रेनी स्कीम नोटिफाई कर दी है। कार्मिक विभाग की ओर से शनिवार को ये अधिसूचना जारी की गई। इसके अनुसार अब सरकारी विभागों में कर्मचारी 2 साल जॉब ट्रेनिंग पर रहेंगे और इस दौरान इन्हें फिक्स्ड अमाउंट की सैलरी मिलेगी। 2 साल के बाद इन्हें रेगुलराइजेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। हालांकि रेगुलर होने के लिए एक और टेस्ट पास करना होगा। जॉब ट्रेनी रखने के लिए इन नियमों में भर्ती एजेंसी का जिक्र नहीं है और इसे सरकार बाद में तय करेगी। 2 साल सेवा के बाद रेगुलर होने के लिए जाने वाले टेस्ट की एजेंसी भी बाद में तय होगी। इस भर्ती के बहुत से प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी की तरह ही है। अधिसूचना में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकारी विभागों में ग्रुप ए, बी और सी के लिए नई भर्तियां अब जॉब ट्रेनी में ही होंगी। जॉब ट्रेनी नियुक्ति से पहले राज्य सरकार की विभागों के साथ एक गारंटी या हलफनामा साइन करेगा और कभी भी रेगुलर सर्विस के लाभ के लिए दावा नहीं करेगा। इन्हें दिया जाने वाला फिक्स वेतन वित्त विभाग की ओर से तय किया जाएगा, जिसे भर्ती विज्ञापन में भी सार्वजनिक किया जाएगा। भविष्य में कमीशन भर्ती के अलावा बैच वाइज भर्तियां भी अब इसी पॉलिसी के तहत होंगी। इससे पहले राज्य सरकार ने कर्मचारी एक्ट लागू करने के बाद अनुबंध के प्रावधानों को भर्ती नियमों से हटा दिया था। इसकी जगह अब जॉब ट्रेनी स्कीम लाई गई है। लोक सेवा आयोग की तरफ से कंबाइंड कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से भरे जाने वाले पद इसके दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा सिविल जज, मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर, आयुर्वेद विभाग के प्रोफेसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, नायब तहसीलदार, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट स्टेट टैक्स एंड एक्साइज ऑफिसर और पुलिस में कांस्टेबल पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। इन्हें पहले भी अनुबंध नीति में नहीं लिया जाता था। हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर और उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी दी। इन विशेषज्ञ सर्जनों के लिए भर्ती नियमों का एक प्रस्ताव शीघ्र ही प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। विशेषज्ञ चिकित्सक सर्जरी करने के अलावा अन्य चिकित्सकों को रोबोटिक सर्जरी तकनीकों का प्रशिक्षण भी देंगे। इससे राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम तैयार होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीक और चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी में मरीजों को दिल्ली के एम्स के समान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और संस्थान में शीघ्र ही रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू होंगी। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में भी जल्द ही रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम स्थापित किया जाएगा। बरसात के मौसम में भारी बारिश व भूस्खलन इत्यादि के कारण मंडी जिला में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र की एक टीम मंडी पहुंची। 7 सदस्यीय इस केंद्रीय दल ने शुक्रवार को धर्मपुर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय दल के सदस्यों ने स्याठी गांव, धर्मपुर कॉलेज के पास क्षतिग्रस्त सड़क, कांडापतन में क्षतिग्रस्त पेयजल योजना, क्षतिग्रस्त 33 केवी पावर प्लांट सहित अन्य प्रभावित स्थलों का दौरा किया। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने केंद्रीय दल को धर्मपुर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में अब तक किए गए राहत एवं पुनर्वास कार्यों के बारे में भी अवगत करवाया। स्थानीय विधायक चंद्रशेखर ने धौली किसान भवन में केंद्रीय दल से क्षेत्र में हुए नुकसान पर चर्चा की। ये केंद्रीय दल 20 जुलाई को थुनाग, जंजैहली व करसोग इत्यादि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां हुए नुकसान का आकलन करेगा। छतरी के इलाके में सेब की फसल पूरी तरह से तैयार है। लोग इन्हें तैयार और मंडियों तक पहुंचाने की योजना बना रहे थे, लेकिन आपदा आ गई। अब सड़कें बंद है। प्रशासन का फोकस अभी मुख्य सड़कों की बहाली पर ही है, जबकि एक लिंक रोड जब तक सही नहीं होंगे तब तक लोगों के सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शनिवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदाग्रस्त छतरी के इलाकों का दौरा कर प्रभावितों से मिलने के बाद कहा कि छतरी में भी आपदा के कारण उपजाऊ भूमि, सड़क मार्ग और मकानों को बहुत क्षति पहुंची है। विशेष रूप से छतरी के मांझीघाट, बिलाघाट, भलाती और ठेंसर गाँवों में बेहद नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आपदा ने लोगों को पहले ही उजाड़ दिया है। ऐसे में इतनी लागत के बाद पैदा हुआ सेब अगर बाजार तक नहीं पहुंचा तो बागवानों की हालत बहुत खराब हो जाएगी।
इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सड़कों की बहाली का काम युद्ध स्तर पर चलाया जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस आपदा ने हमें जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई इतनी आसान नहीं है। 30 जून की त्रासदी ने हमें 30 साल पीछे धकेल दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज से 30 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो नदी नालों पर पुल नहीं थे, तो हमें डिफी लकड़ी के अस्थायी पुल के जरिए आना जाना पड़ता था। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों तक लगातार बारिश के बाद शनिवार दिन में मौसम साफ रहा। इससे बंद पड़ी सड़कों की बहाली के कार्य में मदद मिली। कुल्लू घाटी में करीब 1 माह बाद मौसम खुला और धूप खिली। इससे प्रशासन के साथ किसान बागवानों ने राहत की सांस ली। उधर शनिवार शाम 6 बजे तक राज्य में 146 सड़कें बाधित रहीं। इसके अतिरिक्त 28 बिजली ट्रांसफार्मर व 58 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित है। मंडी जिले में सबसे अधिक 94 सड़कें व 40 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में 20 जून से 18 जुलाई तक 119 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 215 लोग घायल हुए हैं। 34 लोग अभी भी लापता हैं। इस दौरान 49 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है। बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ से अब तक 1374 कच्चे पक्के घरों, दुकानों को क्षति हुई है। 944 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। 1288 पालतू पशुओं की मौत हुई है। नुकसान का कुल आंकड़ा 1,23,497.90 लाख रुपए पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से कुछ स्थानों पर 25 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। 21 व 22 जुलाई के लिए कुछ भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार का अंबन दौरा से हरिद्वार के लिए नियमित तौर पर चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर ऊना स्टेशन से रवाना किया। इस दौरान उनके साथ रेलवे के डीआरएम विनोद भाटिया, डीसी जतिन लाल, एसपी अमित यादव, ऊना के विधायक सतपाल सत्ती, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व विधायक बलवीर चौधरी और पूर्व विधायक राजेश ठाकुर सहित कई अधिकारी व भाजपा के नेता मौजूद थे। इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने रेलवे स्टेशन ऊना में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने नई बड़ी पार्किंग बनाने, रेलवे स्टेशन से अरनियाला तक सड़क को थ्रू करने, स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने के निर्देश रेलवे अधिकारियों को दिए। इसका पूरा प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा ताकि इसका पर्याप्त बजट प्रदान किया जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी प्रशासनिक सीमाओं से 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक कोई छेड़छाड़ नहीं करने के आदेश दिए हैं। जनगणना कार्य व चुनावी प्रक्रियाओं के चलते सभी जिलों, नगर पालिकाओं, उपमंडलों, राजस्व गांवों, तहसीलों, उप तहसीलों, कस्बों व वार्डों की प्रशासनिक सीमाएं तय अवधि तक स्थिर रहेंगी। इस अवधि में न प्रशासनिक इकाइयां बनेंगी और न उनमें संशोधन होगा। इस रोक से नए वार्डों, कस्बों या राजस्व इकाइयों के निर्माण के प्रस्तावों पर अस्थायी रोक लग जाएगी। उप तहसील को तहसील में अपग्रेड करने या नई नगर पालिका का गठन मार्च 2027 में रोक अवधि समाप्त होने तक नहीं हो सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने HAS संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने देर शाम यह परिणाम घोषित किया। इसमें उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अब नियमों के तहत इन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके लिए लिंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने सभी उपायुक्तों को 22 जुलाई तक नगर निकायों में आरक्षण रोस्टर लगाने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले ये तिथि 11 और फिर 15 जुलाई निर्धारित की गई थी। वार्डों के पुनर्सीमांकन का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने इस पर लगे स्टे को हटा दिया है। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी पत्र में विभाग और राज्य चुनाव आयोग के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान आंकड़े न होने से आरक्षण रोस्टर नहीं लगाया जा सकता। ताज़ा आंकड़े वर्ष 2027 में आने हैं। इस पर आयोग ने आपत्ति जताई। हिमाचल के 73 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश में साल 2025-26 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने आगामी पंचायत चुनाव के लिए जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में मतदान स्थलों की व्यवस्था के लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके लिए खंड अधिकारियों को रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की है। यह अधिकारी जिले की ग्राम पंचायतों में कुल 2302 मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचेंगे।
जिला प्रशासन ने इस बाबत कार्यालय आदेश जारी किए हैं। जिले के समस्त विकास खंडों की 412 ग्राम पंचायतों के मतदान केंद्र स्थापित करने और निरीक्षण के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं। डोडरा क्वार उपमंडल की डोडरा, क्वार, धंदरवाड़ी, जाखा और जिसकुन पंचायत में मतदान केंद्रों के निरीक्षण के लिए उपमंडल अधिकारी की ड्यूटी सुनिश्चित की है। 25 जुलाई तक सभी रिटर्निंग अधिकारी पंचायतों में जाकर मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लेंगे। उन्हें सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी प्राधिकृत किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने निर्देश दिए हैं कि रिटर्निंग अधिकारी स्वयं पोलिंग स्टेशनों में जाकर निरीक्षण करें तथा सभी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करें। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 25 जुलाई कर दी गई है। पूर्व में यह तिथि 15 जुलाई निर्धारित थी। ये जानकारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग ऊना के उपनिदेशक सोमलाल धीमान ने दी। उन्होंने कहा कि सभी इच्छुक शिक्षक समय रहते अपना आवेदन उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। आवेदन का प्रारूप एवं आवश्यक शर्तें उपनिदेशक कार्यालय ऊना की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंडी जिले के उपमंडल करसाई के अंतर्गत आती ठाकुर थाना पंचायत की महिला प्रधान को सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। ये कार्रवाई पंचायत कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जांच की जिम्मेदारी बीडीओ करसोग को सौंपी गई थी, जिन्होंने अपने निरीक्षण में पाया कि पंचायत के कुछ कार्यों में सरकारी पैसे का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक योजनाओं में दिखाए गए खर्च वास्तविक कार्यों से मेल नहीं खाते। इस आधार पर पंचायत प्रधान को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145(1) और पंचायती राज नियम 1997 के नियम 142(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पंचायत क्षेत्र के स्थानीय निवासी पन्नालाल ने सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत कुछ दस्तावेज जुटाए। इन दस्तावेजों में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि एक सड़क निर्माण कार्य में ट्रैक्टर या जेसीबी के बजाय स्कूटी को निर्माण कार्य में दिखाया गया, जिससे फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई।